नमस्कार, आप देख रहे हैं चौफला हिमाचल न्यूज़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिमला में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा लगाए गए एक दिन में 1000 पौधे। शिमला सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट व श्यामलाल एजुकेशनल व वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा शिमला शहर में 1000 पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेश ठाकुर व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रदेश मंत्री आकाश नेगी व ललित जी मौजूद रहे। इस वर्ष गर्मियों में शिमला शहर में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके कारण पेड़ों के जलने के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण शिमला में तापमान भी बढ़ा है। इसको ध्यान में रखते हुए सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट व श्यामला एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट व अन्य संस्थाओं की सहायता से आज गोल पहाड़ी केथू में 1000 से अधिक पौधारोपण किया गया। अपनी बात रखते हुए सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि पेड़ लगाना आपके परिवार, पर्यावरण और आपके समुदाय के स्वास्थ्य में एक निवेश है। पेड़ लगाने के कई लाभ हैं। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा संरक्षण में मदद करते हैं। वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। पेड़ हमारे घरों में ठंडी, स्वच्छ हवा लाते हैं और गर्म दिनों में छाया प्रदान करते हैं। वे हमें सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे, ये हमारे पर्यावरण और पूरे समुदाय के लिए उतना ही बेहतर होगा। पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग भोजन या औषधि के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एवोकाडो, ग्रेप फ्रूट पशुओं के लिए आश्रय प्रदान करते हैं तथा जल धाराओं या निकटवर्ती भूजल स्रोतों के लिए, उदाहरण के लिए कुओं में प्रवाहित होने से पहले आसपास की मिट्टी से वर्षा के पानी को अवशोषित करके जल ग्रहण क्षेत्रों में जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। पेड़ लगाने से आपकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव। पेड़ लगाना सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है, इससे आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए पेड़ लगाने से छाया मिलती है और क्षेत्र में तापमान कम करने में मदद मिलती है, जिससे आपको एयर कंडीशनिंग बिल पर पैसे बचाने में मदद मिलती है। पेड़ ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और अच्छी खुशबू भी देते हैं। पेड़ अन्य लाभ भी प्रदान करते हैं जिन्हें हम आर्थिक रूप से माप नहीं सकते, जैसे बाढ़ और कटाव को कम करना, तूफानों को धीमा करना तथा जमीन की गहराई से पोषक तत्वों को खींचकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करना। शहरी क्षेत्रों में पेड़ लगाने से वायु गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सकता है? शहरी वानिकी कार्यक्रम समाज को कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि पड़ोस को सुंदर बनाना और स्थानीय नौकरियां प्रदान करना। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन को मुक्त करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद करते हैं। आगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेश ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन की मात्रा को कई कारक प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक कारक शहरी क्षेत्रों में पहाड़ों की मौजूदगी है। ये दिखाया गया है कि जब महानगरीय क्षेत्र में अधिक पेड़ होते हैं तो हवा में CO2 कम होती है, क्योंकि वे समस्या बनने से पहले ही इसे अवशोषित कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि शहरी वानिकी को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां और कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में CO2 उत्सर्जन को कम करके वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शहरों पर इन कार्यक्रमों के प्रभाव को हवा में पाए जाने वाले कणिकीय पदार्थों के स्तर से देखा जा सकता है। जितने अधिक पेड़ होंगे, शहरों में कणिकीय पदार्थों का स्तर उतना ही कम होगा। पेड़ प्रकृति द्वारा हमें दिए गए सबसे महत्वपूर्ण उपहारों में से एक हैं। वे हमें आश्रय, भोजन, ईंधन, स्वच्छ जल और ताज़ी हवा प्रदान करते हैं, लेकिन किसी कारण से हम उनके बारे में उतनी बार नहीं सोचते जितना हमें सोचना चाहिए। पेड़ों के कई लाभ हैं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक बने रहने के लिए हमारी मदद की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वायु की गुणवत्ता की रक्षा के लिए, जिससे स्वच्छ पर्यावरण हो सकता है। यदि आपने पहले कभी पेड़ नहीं लगाया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज ही एक पेड़ उगा सकते हैं।
नेटसोल वाटर में नवीनतम तकनीक शामिल है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए पूर्व निर्धारित औद्योगिक मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप है। इसलिए आपको गुणवत्ता और सेवाओं के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा, सचिव सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट। आज ये कार्यक्रम गोल पहाड़ी यहाँ कैथू में हम कर रहे हैं। एक परिवार एक पौधा, इस तरह की शुरुआत हमने सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से करी है। कार्यक्रम का ध्येय मात्र इतना है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने शिमला को बचाएं और प्रदेश को और देश को बचाएं। इसी कड़ी में आज सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट इस एक परिवार एक पौधा के कार्यक्रम के माध्यम से करीब 500 परिवार यहाँ पर हमारे पास पौधे लगाने आए हैं और सभी अपना अपना पौधा लगा करके अपनी प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस काम को यहाँ पे हम कर रहे हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट का गठन 2016 में हुआ था। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट का गठन मात्र इन्हीं सब कामों के लिए हुआ है कि समाज में हम कैसे अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, अपने लोगों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम पहुँचें। इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे बहुत अच्छा अभी चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी प्रदेश और शिमला के जो जनमानस है वो हमारी इसी तरह से मदद करेंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारा ये हौसला अफजाई करेंगे और हमारे लिए अपना आशीर्वाद आने वाले समय में भी देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौफला हिमाचल न्यूज के लिए रवि रानौत की रिपोर्ट। हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरीन और निष्पक्ष खबरें हिमाचल प्रदेश के हर कोने से। अगर आप भी पत्रकारिता का शौक रखते हैं और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चौफला हिमाचल न्यूज पर आपकी खबर को मिलेगा विशेष स्थान। हमारी टीम में शामिल होकर आप एक अनुभवी और समर्पित टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी खबरों का इंतजार है, तो आज ही जुड़िए चौफला हिमाचल न्यूज के साथ और बनिए हिमाचल की आवाज। जुड़ने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, जो कि है 9318158049। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौफला हिमाचल न्यूज।